अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो 7320 मॉड्यूल है मेरे पास, ये DPC7320, इसकी इनपुट और आउटपुट किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये मैंने सप्लाई का जैक तैयार कर लिया है। इसके साथ में मैंने एक पैरेलल में ये बल्ब भी लगा लिया है। ये बल्ब है मेरे पास और ये मॉड्यूल की मैंने नेगेटिव बल्ब को पहले ही कॉमन दे दी है। अभी ये जो पॉजिटिव है ये देखें, ये बल्ब जल गए। अब मैं इसको लगाता हूँ आउटपुट पे। 3 नंबर इसकी जो है वो इमरजेंसी है, 4 फ्यूल है, 5 स्लब है, 6 डैनो है, 7 8 जो तारे हैं। 8 नंबर पे मैं इसको लगा देता हूँ। तो ये 8 नंबर से ये कॉन्फ़िगर स्टार्ट होती है, 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 नंबर है ये आप देख सकते हैं। तो मैं इसको 8 नंबर पे टाइट करने लगा हूँ। तो वीवर ये मेरा टाइट हो चुका है और ये मैं मॉड्यूल का यहाँ पे जैक कनेक्ट करने लगा हूँ। ये देखें अभी ये मॉड्यूल बंद है। अब ये जैक कनेक्ट करूँगा। ये जैक मेरा लग चुका है और मॉड्यूल मेरा ये देखें ऑन हो चुका है। जी इमरजेंसी मैंने वायर नहीं दी, इसकी मैं इमरजेंसी की वायर भी लगा देता हूँ ताकि ये भी अलार्म ख़त्म हो जाए इमरजेंसी स्टोर वाला। ये देखिए तो डियर व्यूअर्स, ये मैं यू टाइप क्लैम्प का जंपर इसके अंदर इस तरह से टाइट करने लगा हूँ। ये मैं यहाँ पे इसको रख के इधर ये जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे टाइट कर दिया। ये मेरा पहले ही टाइट था, थोड़ा सा और टाइट कर देते हैं मुझे। तो ये अभी इमरजेंसी है तो मैं यहाँ से इसको रीसेट करने लगा अलार्म को। तो ये अलार्म यहाँ से रीसेट हो चुका है। तो अभी असल में जो मैं आउटपुट आपको इसकी कॉन्फ़िगर करके दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाली आउटपुट, तो ये इसकी आउटपुट होती है मॉड्यूल से कॉन्फ़िगर। तो अभी हम इसके DPC के सॉफ्टवेयर के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ से हम इसका सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता होता है सॉफ्टवेयर ओपन करने में। तो जैसे ही इसका सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो फिर मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगर पे ले चलता हूँ। तो व्यूअर्स, ये इसकी सारी फाइल ओपन हो चुकी है। अब मैं इसकी जो ये वायर है ना, ये वाली, ये इसकी USB वायर, ये इस मॉड्यूल की बैक साइड पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये यहाँ पे कनेक्ट हो गई और ये बस यहाँ पे हमारा ये मॉड्यूल शो हो गया। अब मैं यहाँ से इसको करूँगा रीड। ये 7320 का सॉफ्टवेयर थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लेता है, तो आपने वेट करना है इसका। इस कैंसिल को नहीं आपने प्रेस करना है।
ये यहाँ पे जब ओके का बटन आएगा ना व्यूअर्स, तब आपने इसको या जो फाइल अच्छा व्यूअर्स, अब आपने जाना है इस आउटपुट में, डिजिटल आउटपुट। ये आप देख सकते हैं इसमें फेल टू स्टार्ट है, प्री हीट ड्यूरिंग प्री हीट टाइमर है। ये फेल टू स्टार्ट जो है ना, यही आपको ना यहाँ पे इसका करके दिखाता हूँ टेस्ट कि इसका बल्ब कैसे जलता है। तो मैं इसको व्यूअर्स चलाने लगा यहाँ पे ऑटो पे। अब ये देखें, ये बल्ब है, ये देखें, ये तो डियर ये इसकी आउटपुट चल गई है फेल टू स्टार्ट की। ये देखें फेल टू स्टार्ट। अब मैं आपको सिस्टम पे भी दिखाता हूँ। ये देखें फेल टू स्टार्ट। अब मैं इसकी ना दूसरी आउटपुट जो है ना, वो भी आपको चेक करवाता हूँ यहाँ से चेंज करके, स्टॉप टू एनर्जाइज की। अच्छा व्यूअर्स, अब चलते हैं इसकी स्टॉप टू एनर्जाइज की। अच्छा व्यूअर्स, ये फेल टू स्टार्ट को ना अभी हम ना यहाँ से चेंज करेंगे आउटपुट इसकी। ये मैंने दबा दिया फेल टू स्टार्ट का। तो ये हमने सबसे पहले आना है कंट्रोल में, कंट्रोल दबा के फिर हमने यहाँ से ये जो है हमारा जनरेटर, ये जनरेटर के कंट्रोल में आ गए। जनरेटर के कंट्रोल से ये देखें, ये मेरी है एनर्जाइज टू स्टॉप। मैंने ये एनर्जाइज टू स्टॉप कर दी। हमें यहाँ से ऊपर से इसको इसको मैंने राइट का बटन दबा दिया। और ये मैंने यस कर दिया। इधर मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैं अपनी ये मॉड्यूल वाली साइड पे आ जाता हूँ। तो ये मैंने अपने जनरेटर को स्टार्ट करवाया है। तो अब मैं इसको ना यहाँ से स्टॉप करने लगा हूँ। ये देखें, ये मेरी लाइट जली, लेकिन थोड़ी देर के लिए जली है। मैं चाहता हूँ इसका टाइम बढ़ा दूँ। तो टाइम बढ़ाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा, तो फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने इसी सिस्टम पर। तो व्यूअर्स, मुझे टाइम बढ़ाने के लिए इसके जाना होगा, ये जो हमारे टाइमर्स हैं ना व्यूअर्स, ये वाले, ये फिर टाइमर को क्लिक किया।
तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं, ये इसके ATS होल्ड टाइम है जो कि मैंने ज़्यादा कर दिया है और ये बल्ब मेरा ज़्यादा देर तक चलने लग पड़ा है। तो ये टाइम पूरा होने के बाद बंद कर दिया है। तो ये मैंने यहाँ से इसका टाइम जो है ये वाला, ये आप देख सकते हैं ATS ये होल्ड सोलेनोइड टाइम, ये मैंने 33 सेकंड किया था। तो आम रूटीन में ना ये ज़ीरो होता है। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ इसको ज़ीरो वापस। ये इस तरह से ये ज़ीरो होता है, ठीक है। एक तो व्यूअर्स हमने ना पहले इसकी करनी होती है आउटपुट, डिजिटल आउटपुट। एक यहाँ पे हमने ना जस्ट टू स्टॉप करना होता है, उसके बाद जाके हमें ये इसका जो है ना टाइम, ये वाला लोड स्टॉपिंग टाइमर के बीच में जाके यहाँ पे ये जो होता है ATS एनर्जाइज टू स्टॉप, इसको बढ़ाना होता है। तो मैं ये दिखाता हूँ, अगर आप ये, तो आपने जो भी कॉन्फ़िगर को चेंज करना है साथ में आपने राइट करते चले जाना है। ये वाला जो बटन है इससे आपने राइट दबाते जाना है। तो ये देखिए, ये मैंने ओके किया, ये अभी ज़ीरो है ना, तो ये फ़ौरन जो है ना हमारा ये बल्ब बंद हो जाता है। ये मैं इसको स्टार्ट करवाता हूँ, ये स्टार्ट डिले, उसके बाद ये प्री हीट, अब ये फ्यूल ऑन हो गया। अब मैं यहाँ से इसको प्रेस करने लगा हूँ, ये देखें ये फ़ौरन बंद हो गया। अब आप देखते जाइएगा, ये मैं वापस जाना हूँ, ये मैं टाइम करने लगा हूँ व्यूअर्स। ये व्यूअर मैंने कर दिया टाइम 20 सेकेंड। आप इधर से देख लीजिए, ज़रा साफ नज़र आ जाएगा। ये मैंने 20 सेकेंड का टाइम कर दिया है। ये वाला, और यहाँ से ऊपर से मैं इसको करने लगा हूँ राइट। ये ओके हो गया। अब मैं आ जाता हूँ इधर अपने मॉड्यूल पे। तो मॉड्यूल पे आके पहले मैं इसको करवा देता हूँ स्टार्ट। ये देखें अभी तक बल्ब बंद है। तो ये इसने क्रैंक ले ली है। अब मैं इसको करता हूँ स्टॉप। तो व्यूअर ये देखें ये बल्ब चल गया, ये इसका यहाँ पे टाइम शो हो गया। हम जितने सेकंड रखेंगे उतने सेकंड ये यहाँ पे उतनी देर ये आउटपुट इसकी ऑन रहेगी। हम यहाँ से बंद भी करना चाहेंगे तो ये बंद नहीं होगी। हाँ, अगर हम ये इसको ऑटो दबाते हैं तो ये फिर देखिए जब तक ये ज़ीरो नहीं होता हमारा ऑटो भी नहीं हुआ। तो ये ऑटो तभी होगा ये। तो व्यूअर्स ये हमारी जब आउटपुट आ जाती है, ये टाइम चल पड़ता है, तो उस दौरान हम अगर ये इसको जनरेटर को स्टार्ट भी करवाएं ना, ये देखिए ये मैं रीसेट कर रहा हूँ लेकिन ये बंद नहीं हो रही। और अगर मैं स्टार्ट भी करवाता हूँ तो ये इंजन स्टार्ट नहीं होता। अच्छा, एक काम और करते हैं, इसको बंद करते हैं। ये बल्ब चल गया। अब देखते हैं मैनुअल चलता है या नहीं। नहीं, मैनुअल पे भी ये लाइट ऑन ही है। तो ये जब तक अपना टाइम पूरा नहीं करेगा ना हमारा जनरेटर मैनुअल चलेगा ना ही ऑटो पे चलेगा। ये अलार्म की लाइट पूरी होगी यहाँ से। ये अब हमारा जनरेटर यहाँ पे क्रैंक लेगा ये। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको आउटपुट वाली जो है ना वो समझ आ गई होगी कॉन्फ़िगर। हमने कोई भी कॉन्फ़िगर करनी है तो आप उसको पहले यहाँ पे आके आउटपुट पे
ये आपकी आउटपुट है, ये आपकी डिजिटल आउटपुट। और यहाँ से आप अपनी जो आउटपुट हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये आपकी कॉन्टैक्टर्स की होती हैं, इसको आप ना छेड़ें। ये नीचे वाली आउटपुट जो है 1 2 3 4 5 6, इसको आप चेंज कर सकते हैं। और साथ में आप टाइमर्स पे जाके ये वाले जो टाइमर्स हैं इनसे आप टाइम अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारा टाइमर्स है, ये मॉड्यूल टाइमर्स है। तो व्यूअर्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।